पर आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, आप अपनी गुफ्तगू को भी आप मुकम्मल कीजिएगा अपने पॉइंट को, साथ ही सवाल भी ले लीजिएगा कि जो ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि इसमें एक बड़ा इजाफा देखने में आएगा, अब ये कैसे मुमकिन हो सकेगा और पाकिस्तान के लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट कितना है? जी, जैसा मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 50% से ज्यादा बढ़ी, ऑलमोस्ट 60% बढ़ी है जून से। और मेरे ख्याल में ये आगे भी कम से कम 50% और बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो $100,000 100,000 के लेवल को क्रॉस कर देगा। और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। उसकी वजह ये है कि मार्केट इस वक्त सिर्फ कैचअप ट्रेड कर रही है। हमारी इकोनॉमी को 2 साल तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से ना कोई इन्वेस्टर ने पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट किया, ना ही कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। जब से एक्टिविटी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, तो वही जो पैसा साइड पे पड़ा हुआ था, लोग वेट कर रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो वही हुआ कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट वो शुरू की और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट बढ़ गई। अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे हम चलते हैं, तो कम से कम 50 से 60% इंक्रीज स्टॉक मार्केट में और आना चाहिए। क्योंकि अभी हम सिर्फ वैल्यूएशन पे कैचअप कर रहे हैं। हिस्टोरिकली पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 4 to 5 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड करती थी। मगर 2022 में और 2021 में, खासतौर पर 22 में, मार्केट 5 टाइम्स अर्निंग से कम होकर 2 टाइम्स अर्निंग्स तक चली गई। और इसका वजह सिर्फ ये थी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। तो अब वो अनसर्टेनिटी खत्म हुई है, तो हमने देखा है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट फिर से शुरू कर दी। सबसे पॉजिटिव इसका जो इंडिकेटर है वो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स भी पिछले फोर्थ क्वार्टर में पहली दफा नेट पॉजिटिव इन्वेस्टर्स हुए पाकिस्तान के अंदर। उससे पहले पिछले 5 साल से वो लगातार मुल्क से पैसा बाहर ही निकाल रहे थे। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम करते रहेंगे, आईएमएफ के प्रोग्राम में रहेंगे और एक फिजिकल डिसिप्लिन पे चलेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो हम ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हम वापस रिटर्न करेंगे, उससे पहले स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव रैली चलती रहेगी। लेकिन अली फरीद साहब, ये आईएमएफ के प्रोग्राम में रहने का मतलब तो ये है कि पाकिस्तान का डेट बढ़ता जाएगा, पाकिस्तान पर जो ओवरऑल कर्जा है उसमें इजाफा होता जाएगा। हम देख रहे हैं कि जब कोई अगली नई हुकूमत आती है वो आईएमएफ के पास बड़े प्रोग्राम के लिए जाती है और फिर उसके कर्ज की वापसी जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उन किस्तों पर भी हमें सूद देना पड़ता है। तो हम पाकिस्तान के ओवरऑल मसले को हल की जानिब ले जा रहे हैं या पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात में धकेल रहे हैं? जी, आईएमएफ के प्रोग्राम का मकसद ये नहीं होता कि हम और कर्जा लें। वो मजबूरी में हमें और कर्जा लेना पड़ता है, क्योंकि पिछला कर्जा ड्यू होता है। तो उस कर्जे को पे आउट करने के लिए हमें और कर्जा लेना पड़ता है। और आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि बार बार 25 दफा, अपनी हिस्ट्री में 25 दफा से जायद आईएमएफ के पास जा चुका है। मसला क्यों होता है, क्यों बार बार हम आईएमएफ के पास जाते हैं? वो मसला यही है कि हम टैक्स कलेक्शन बढ़ाते नहीं है अपनी, खर्चे खर्चे ज्यादा होते हैं और टैक्स कलेक्शन कम होती है। और स्टेट ओन एंटरप्राइज का बहुत ज्यादा एक बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर। इसलिए आईएमएफ के ना सिर्फ आईएमएफ से कर्जा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आईएमएफ के जो रिफॉर्म्स है उसको इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान कई दफा हमेशा ही से ही उस पर वीक रहा है। इस बार पिछले 6 महीनों में जब हम आईएमएफ प्रोग्राम में गए, आईएमएफ ने फिर हमें रिफॉर्म का एक लिस्ट दी जिसमें 14 पॉइंट्स थे। उन 14 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें हमने अभी तक अचीव नहीं किए, मगर बाकी 12 पॉइंट्स में या तो हमारी हमने अचीव किए उस रिफॉर्म्स को, या उसको उसके प्रोसेस में है अचीव करने के। जिस तरह आपको पता है कि हुकूमत ने आके अनाउंस किया कि वो प्राइवेटाइजेशन करती है। प्राइवेटाइजेशन में उन्होंने प्लान्स बताए हैं कि पीआईए को प्राइवेटाइज करेंगे। अभी तक कोई प्राइवेटाइजेशन हुई नहीं है। इसलिए बड़े अभी हम रिफॉर्म के प्रोसेस पे चढ़े ही हैं। और इसलिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, ताकि जो रिफॉर्म्स की हमें कमिटमेंट की है और जो रिफॉर्म्स हमें ज़रूरी है, हमारी अपनी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, जैसे आपने बोला कि इसलिए ज़रूरी है कि हम आइंदा आइंदा और कर्जा ना लें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खर्चे कम करें, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करें, और जो हमारे बर्डन है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, खासतौर पर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज से, उसको हम खत्म करें। तो अली फरीद साहब, ये हमने पिछला जो फिस्कल ईयर देखा उसके जो दो भी क्वार्टर्स गुजरे हैं, पहला जुलाई से सितंबर तक, फिर अक्टूबर से दिसंबर तक, तो उसमें ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स को मीट किया गया है और बहुत बेहतर अंदाज से पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब चूंकि 15 से 20 दिन के बाद नई गवर्नमेंट आनी है, उसके लिए कितने बड़े चैलेंजेस होंगे, उनको अपना बजट भी देखना है, उनको आईएमएफ के साथ डील भी करना है, फिर ये जो टारगेट्स हैं इस फिस्कल ईयर के उसको भी मीट करना है। तो आने वाले अगले 15 से 20 दिन में आप इस इकोनॉमी में मजीद स्टेबिलिटी देख रहे हैं, पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन देख रहे हैं, और फिर उसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है ओवरऑल? जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं पता कि अगली हुकूमत जो है वो कौन होगी। वो अगली हुकूमत जो है वो
इतनी रैशनल होगी कि वो रिफॉर्म प्रोसेस करता रहे जो पाकिस्तान ने कमिटमेंट किया है। हमें उम्मीद है कि वो करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली सारे यही कहते हैं आने से पहले कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, हम कर्जे को कम करेंगे, इकॉनमी को बेहतर दुरुस्त पे चलाए, उस जगह पे चलाएंगे। तो इस वक्त तो सारी पार्टीज यही बोल रही हैं, मगर अनसर्टेनिटी बिल्कुल है इलेक्शंस की वजह से, और इसीलिए ही मार्केट जो है वो वॉलेटाइल है इस साल। क्योंकि हमें वी आर होपिंग दैट आवर पॉलिटिकल लीडर्स हैव लर्न द लेसन फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो कोई ज्यादा अच्छा नहीं है किसी का भी। हम्म। और फिर अली फरीद साहब, अगर ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट्स की एक डायरेक्शन भी है कि उस तरफ जाना है, और ऐसे वो बड़े इदारे जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी पर बोझ हैं, फिर उनको प्राइवेटाइज करना है, तो ये कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा? इसके लिए कौन से स्टेप ज़रूरी हैं अभी से? किन ग्राउंड्स पर काम करना होगा इसके लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकॉनमी के लिए। हर साल जो है हमें $2 से $4 बिलियन का हमें नुकसान होता है एंटिटीज से। साल साल से हम सबको ये पता है कि ये एंटिटीज जो है इनएफिशिएंट है, चलती नहीं है, सर्विस नहीं दे सकती। कुछ एंटिटीज इनमें से बंद हो गई है। पाकिस्तान स्टील मिल्स, अगर आपको याद हो, आज से 10-12 साल पहले प्राइवेटाइज होनी थी और वो फिर नहीं हो सकी, और वो दिन और आज का दिन उसका कोई बायर नहीं है, वो एंटिटी ही बंद हो गई है। उस तरह की और एंटिटीज है, पीआईए है, जिसका जो जिसको भी हम कई सालों से सुन रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होगी, मगर उसकी नहीं हुई और उसकी परफॉर्मेंस खराब से खराब तक फिर खराब तर ही गई है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्राइवेटाइजेशन हम जल्दी कर लें इस बार। और उसकी जो कहते हैं कि जो इश्यूज आते हैं वो ये है कि एक तो लीगल हर्डल्स बहुत ज्यादा आते हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज्यादा आते हैं, और फिर तीसरा पॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में इतना पावर नहीं होती कि वो पॉलिटिकल अपोजिशन को डील कर सके, क्योंकि इन इदारों में बहुत ज़्यादा लोग भर्ती किए हुए हैं, जिसकी वजह से इनफिशिएंट है, और उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज नहीं इस तरह के स्टेप्स लेना चाहती। मगर जैसा हमने पहले बोला, यही वो रिफॉर्म एजेंडा है जिसकी हमने कमिटमेंट की है, यही वो रिफॉर्म एजेंडा है जिसकी हमें ज़रूरत है, और यही वो रिफॉर्म एजेंडा है जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी फ्यूचर में ऐसे मसाइल को अवॉइड कर सकती है कि हम डिफॉल्ट जिसमें जिस तरह अभी हमारे हाल ही में हुआ जिसमें हम डिफॉल्ट होने वाले थे। इसलिए मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में SIFC का क्रिएशन से ये जाहिर होता है कि गवर्नमेंट जो है, खासतौर पे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और इंस्टीट्यूशंस जो है, उनको भी इस बात का बड़े एहसास है, और कि हमारी जी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी द नेशनल सिक्योरिटी, एंड दे विल इन्फोर्स सम काइंड ऑफ रैशनैलिटी ऑन द न्यू गवर्नमेंट, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन भी होती रहेगी और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो आते हैं वो खत्म होंगे। मगर बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी अगली हुकूमत आए, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडास को साइड पे रख के इकोनॉमिक एजेंडा के ऊपर कंसेंसस से काम करे, और जो रिफॉर्म्स हमारी इकोनॉमी को ज़रूरत है उसको इम्प्लीमेंट करे, चाहे वो जितने मुश्किल हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, हमारे साथ की इकॉनमी के लिए क्या मजीद बेहतरी के रास्ते हो सकते हैं, और किस